ड्रेसिंग के हवाले से मोटी मोटी बातें हैं वो आप लोग याद रखें। पहली बात यह है कि इंटरव्यू के अंदर कोशिश ये करें कि जिस कलर का आपका बेल्ट है आपके शूज भी उसी कलर के हों। कोशिश ये करें कि ब्राउन या ब्लैक बेल्ट इस्तेमाल करें और उसी ही कलर के आप लोगों ने शूज इस्तेमाल करने हैं। पॉइंट 1, जिस कलर का आपका बेल्ट है उस कलर के शूज हों। दूसरी बात यह है कि शूज के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे पैटर्न है मार्केट के अंदर, लेकिन आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड पैटर्न लिख लें, लफ्ज ऑक्सफोर्ड पैटर्न। ऑक्सफोर्ड पैटर्न से मुराद है कि वो स्लीव्स वाले होंगे, उसके तस्मे होंगे सादा जबान के अंदर और उसकी टो होगी, ये वाले लेने, इससे अदर आप लोगों ने नहीं लेने। लेकिन शूज का कलर भी दो हो, या ब्लैक या ब्राउन, तीसरा कलर ना हो, और ये ऑक्सफोर्ड शेप के हों। दूसरी बात, जिस कलर की आप लोगों ने पैंट पहनी हुई है उस कलर के सॉक्स हों। पैंट काली है तो सॉक्स भी काले हों। पैंट जो है आप लोगों की ब्लू है तो आपके सॉक्स भी ब्लू हैं। जिस कलर का बेल्ट उस कलर के शूज, जिस कलर की पैंट उस कलर के सॉक्स। कोशिश करें कि जो आपके शूज हों वो ऑक्सफोर्ड पैटर्न के, लफ्ज़ है ऑक्सफोर्ड पैटर्न। जब आप लोग जाएं दुकान के ऊपर तो उसको कहें कि ऑक्सफोर्ड, जिसके बाकायदा तस्मे होते हैं और प्रोफेशनल शूज होते हैं। याद रखें, प्रोफेशनल गैदरिंग के अंदर जब भी जाएं शूज का कलर ब्लैक या ब्राउन हो, तीसरा कलर ना हो। पैंट और कोट का कलर भी ब्लैक, ब्राउन या ब्लू हो, चौथा कलर ना हो। अब एक होती है पावर लुक और एक होती है पावर ड्रेस। अगर आप लोगों के साथ पावर ड्रेस जज करती है तो पावर ड्रेस के अंदर बेटा आप लोग ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें। आपका जो कोट और आपकी जो पैंट है वो ब्लैक कलर की हो। ब्लैक कलर इज कंसिडर्ड टू बी पावर ड्रेस। बहुत लोगों के साथ पावर ड्रेस बड़ा अच्छा लगता है, लव से पावर ड्रेस। और एक होती है पावर लुक। पावर ड्रेस के साथ इंसान की पावर लुक बनती है। तो कोशिश ये करें कि आज से अपनी जो ड्रेसिंग है उसको प्रोफेशनल बनाएं। तो दो कलर का इस्तेमाल करें पैंट के अंदर भी, एक ब्लू और एक डार्क। अगर किसी के साथ जचती है पावर ड्रेस तो फिर ब्लैक कलर का इंतखाब करें। किसी के साथ लाइट जचती है तो वो फिर आप लोग। और दूसरी बात यह है, कोशिश ये करें कि तो कलाई के ऊपर कोई घड़ी ना हो, कोई रिबन ना हो, कोई इस किस्म की कोई, बिल्कुल आप लोगों की कलाइयां जो वो साफ, औरतों की तरह आप लोगों ने हाथों को सजाना नहीं। दूसरी बात, आप लोग कोशिश ये करें टाई का जो इस्तेमाल करें। आप टाई मुख्तलिफ किस्म की होती है, लेकिन जो टाई आपकी शर्ट के साथ मैच करती है, लफ्ज इज जो टाई आपकी शर्ट के साथ मैच करती है। और कोशिश ये करें कि शर्ट टाई जो है वो चेकों वाली ना हो, वो फूलदार ना हो, उसके अंदर छुटकापन ना हो, बल्कि सिंपल हो, एज सिंपल एज स्ट्रेट, जो आपकी शर्ट के साथ मैच करे। और शर्ट का इंतखाब आप लोगों ने क्या करना है, मैं प्रेफर यही करूंगा कि शर्ट का इंतखाब आप लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाइट करें। व्हाइट शर्ट जो बिल्कुल प्लेन हो, जिसके ऊपर कोई स्केच ना हो, कोई डार्ट्स ना हो, कोई फूल ना हो, बिल्कुल सादा प्लेन और व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट के साथ बाज़ औक़ात ब्लू टाई जो है, लेकिन वो भी फूलदार ना हो बल्कि सिंपल हो, बड़ी मैचेबल होती है। सो 3-4 बातें, एक तो ये कि शर्ट आप लोगों ने व्हाइट इस्तेमाल करनी है, उसके ऊपर जो सूटेबल मैचिंग है वो ब्लू बनती है टाई की, वो बनाएं। और उसके अलावा ब्लैक कोट या ब्लू कोट और पैंट का इस्तेमाल करें। जो आपके बेल्ट का कलर है वो आपके शूज का कलर होना चाहिए, शूज में वो ऑक्सफोर्ड पैटर्न के हों। जो आपकी पैंट का कलर है वो आपके सॉक्स का कलर होना चाहिए। ओके, सो इसी ड्रेसिंग के अंदर ये बड़ी प्रोफेशनल ड्रेसिंग है। कोशिश ये करें कि जब भी अल्लाह पाक आपको ले जाए, या एसएसबी के अंदर या सीएसएस के अंदर या पीएमएस के अंदर, तो आप लोगों ने इस ड्रेस का इंतखाब करना है वो इसी तर्ज का हो। ओके जी, प्रोफेशनल। कोशिश ये करें कि प्रोफेशनल इथिक्स आज से अपनी जिंदगी के अंदर इसको लागू करें। आज से जब आप लोग जाए अपने कमरे के अंदर तो इन तमाम प्रोफेशनल इथिक्स को अपनी जिंदगी के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ सर कर देना। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्दीन व अखरिजनी मुखरजा सिद्दीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बे कायनात, इन तमाम स्टूडेंट्स को अपने मैदान अमल में कामयाब फरमा, इनको अपना जो पाकिस्तान का हीरो बना, इनको निशाद हैदर से नवाज, इनको मुल्क मिल्लत का सितारा और इस्तिआरा बना। या रब्बे कायनात, जो भी बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, जो बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। या अल्लाह, जो कैद में हैं उनको वास्ते नेकी की रिहाई अता फरमा। या अल्लाह, जो मुश्किलात में दबे पड़े हैं उनको मुश्किलात से निकाल। जो बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हलाल से मालामाल फरमा। या रब्बे कायनात, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनकी औलादें हैं उनको नेक बना
اور ان کی اولادوں کو ملک و ملت کا استعارہ اور ستارہ بنا. آمین. یا رب کائنات ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پاک کے صدقے اور واسطے سے عطا فرما. یا رب کائنات ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما کہ ہم تیری مخلوق میں بانٹ سکیں, چاہے وہ علم ہو, رزق ہو یا آسانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب حشر وقنا عذاب قبر وقنا عذاب جہنم یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزاكم الله. جزاک اللہ.